Hello, traders and investors. This is Rohan Samrekar on behalf of KD Advisory. Welcome you all to the weekly equity roundup. आज के सेशन में हम देखने वाले हैं टॉप हेडलाइंस क्या रहने वाली है ये वीक के लिए, अपकमिंग इकोनॉमिक कैलेंडर क्या रहने वाला है, मार्केट ओवरव्यू क्या रहेगा, निफ्टी टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, मार्केट सेंटीमेंट्स क्या रहने वाले हैं, ऑप्शन डेटा के बारे में जानेंगे, टेक्निकल आउटलुक के बारे में देखेंगे, टॉप सेक्टर्स क्या रहने वाला है, टॉप पिक्स क्या रहने वाला है स्टॉक्स रिलेटेड एंड आउटलुक फॉर द नेक्स्ट वीक। तो न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं जिसमें हम देख सकते हो निफ्टी में हमें कंटिन्यूसली रिकॉर्ड हाइज देखने मिल रही है। ये मंथ के लिए अराउंड 25,300 के लेवल्स भी यहाँ पे ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट वेदांता के रिलेटेड न्यूज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने वाइस रॉयज एलिगेशंस थे वो डिसमिस किए हैं, तो वेदांता के लिए यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। नेक्स्ट सीडीएम स्टॉक के लिए न्यूज़ निकल के आ रही है जिसमें आप देख सकते हो 5% की रैली हमें यहाँ पे देखने मिली, जिसमें यूएस सेनेट पासेस एनडीए बिल। नेक्स्ट नेटको फार्मा रिलेटेड न्यूज़ निकल के आ रही है जिसमें आप देख सकते हो जेनरिक ड्रग लॉन्च का यहाँ पे जो यहाँ पे पासिस कर दिया है, क्लियर कर दिया है कोर्ट ने, तो यहाँ पे भी 5% की रैली इसमें देखने मिली। नेक्स्ट जुबिलेंट फार्मा जो है वो यूएस में $300 मिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। नेक्स्ट कोलते पार्टी रिलेटेड है जहाँ पे आप देख सकते हो कि पुणे में 7.5 एकर्स में 1,500 करोड़ का यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कोलते पाटिल में। इकोनॉमिक कैलेंडर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेटा जो आने वाला है इंडिया का इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर सितंबर 13 अक्टूबर को, देन 14 अक्टूबर को सेम WPI इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर सितंबर का डेटा आने वाला है। देन नेक्स्ट डेटा रहने वाला है यूएसए के रिलेटेड 15 अगस्त और 15 अक्टूबर को इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर सितंबर का डेटा आने वाला है। देन 16 अक्टूबर को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स अक्टूबर 11 का डेटा आने वाला है। देन सेम डेट को रिटेल सेल्स ईयर ऑन ईयर सितंबर का डेटा आने वाला है, और 17 अक्टूबर को हाउसिंग स्टार्ट सितंबर का डेटा यहाँ पे आने वाला है। तो ये सारे डेटा हमें अपकमिंग डेज में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट मार्केट ओवरव्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी में हमें थ्रू आउट द वीक 1.57% का यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिला। सेंसेक्स में 1.59% का पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिला। निफ्टी मिड कैप में यहाँ पे 2.08% का पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिला, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 यहाँ पे देख सकते हो 0.5057% पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल हमें सेक्टर्स में पॉजिटिविटी देखने मिल रही है। नेक्स्ट सेक्टोरल इंडेक्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईटी, रियलिटी, फार्मा, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड पीओसी बैंक में हमें यहाँ पे अच्छे खासा आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। बहुत टाइम बाद निफ्टी रियलिटी एंड निफ्टी फार्मा में हमें, निफ्टी आईटी में हमें बहुत अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली, खास करके निफ्टी आईटी में 4.89% के साथ यहाँ पे पॉजिटिव क्लोज होते हुए दिखा, और वीकली बेसिस पे यहाँ पे टॉप सेक्टर्स में यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे यहाँ पे निकल के आ रहा है। देन निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी ऑटो में यहाँ पे हमें नेगेटिविटी देखने मिल रही है। निफ्टी मीडिया में यहाँ पे ज़्यादा करके यहाँ पे गिरावट देखने मिली 2.69% के साथ। ग्लोबल मार्केट ओवरव्यू के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओवरऑल यूएस मार्केट में यहाँ पे निगेटिविटी दिखाई दे रही है ये वीक के लिए। डाउ जोन्स, S&P 500, एस्ताक में भी मोर देन 2% की यहाँ पे निगेटिव दिखने मिल रही है। देन यूरोपियन इंडाइसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे फटसे डैक्स एंड कैक में भी यहाँ पे निगेटिविटी देखने मिली। इन एशियन इंडाइसेस में यहाँ पे बात करें तो निकाय एंड शंघाई में यहाँ पे पॉजिटिवनेस था। निकाय में हमें 5.07% की यहाँ पे तेज़ी देखने मिली, बहुत भारी यहाँ पे तेज़ी देखने मिल रही है। हैंगसेंग में यहाँ पे 3.13% का यहाँ पे गिरावट देखने मिला ये वीक में। वीकली टॉप गेनर्स एंड लूजर्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे एसएल टेक्नोलॉजीज, इटर्नल, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक एंड टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज में यहाँ पे हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। एसएल टेक्नोलॉजीज में हमें 7.6% की यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। यहाँ पे लूजर्स के बारे में अगर बात करें तो टाटा मोटर्स में यहाँ पे गिरावट देखने मिली, 5.5% की यहाँ पे गिरावट देखने मिली। ट्रेंट में, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, देन अदानी एंटरप्राइजेस में, या टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स में, यहाँ पे इन सारे स्टॉक्स में हमें और थ्रू आउट द वीक यहाँ पे गिरावट देखने मिली।
एफआईडी एक्टिविटी के ऊपर अगर बात करें तो बहुत दिनों बाद यहाँ पे वीकली बेसिस पे जो एफआई का डेटा है वो पॉजिटिव निकल के आ रहा है। एफआई में हमें 2975.353 करोड़ की बाइंग देखने मिली। डीआई इंस्टीट्यूशन में 8391.11 की बाइंग देखने मिली। नेट इंस्टीट्यूशनल कैश इनफ्लो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है 11,366.64 करोड़ का यहाँ पे निकल के आ रहा है। एफआई इंस्टीट्यूशन के ऊपर अगर बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस में यहाँ पे हमें एफआई में बाइंग देखने मिली। स्टॉक फ्यूचर्स में यहाँ पे फिलहाल के लिए वीक के लिए हमें सेलिंग देखने मिली 1133.29 करोड़ की। ओवरऑल यहाँ पे हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं एफआई के साइड से। निफ्टी के ऑप्शन डेटा के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाईएस्ट पुट ओवर 24,200 लेवल पे हमें देखने मिल रहा है। हाईएस्ट कॉल ओवर 26,000 लेवल पे हमें देखने मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी एंड हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 25,300 लेवल पे हमें दिखाई दे रही है। फ्रेश ओवाई पुट साइड 25,300 लेवल पे हमें दिखाई दे रहा है। फ्रेश ओवाई कॉल साइड 25,450 लेवल पे हमें दिखाई दे रहा है। निफ्टी के पुट कॉल रेशो ओपन इंटरेस्ट के ऊपर अगर बात करें तो 1.40 पे यहाँ पे फिलहाल चल रहा है। 1.51 से लेके यहाँ पे आप देख सकते हो 10.63 तक आया था, बाद में वापस 1.40 पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हायर सेट के लिए जैसे ही लेवल से यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं हमें और निफ्टी में तेज़ी दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए 25,300 का जो लेवल है उसके ऊपर सस्टेन रहना ज़रूरी है। टू टू 25,500 देन 26,000 लेवल यहाँ पे टच करने के लिए। ओवरऑल यहाँ पे जो यहाँ व्यू लेके चलने वाले हैं निफ्टी में पॉजिटिव ही रहने वाला है। बाय ऑन डिप कंटिन्यूसली निफ्टी में यहाँ पे हम फॉलो करने वाले हैं। देन बैंक निफ्टी की ऑप्शन डेटा के ऊपर अगर बात करें तो हाईएस्ट पुट ओवर 55,000 लेवल पे हमें देखने मिला। हाईएस्ट ऑल ओवर 57,000 लेवल पे हमें देखने मिला। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 56,500 लेवल पे हमें देखने मिली। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 57,000 लेवल पे हमें देखने मिली। फ्रेश ओवाई पुट साइड 57,000 लेवल पे हमें देखने मिला। फ्रेश ओवाई कॉल साइड 58,500 लेवल पे हमें देखने मिला। बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशो ओपन इंटरेस्ट के ऊपर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूसली एक के ही रेंज में 1 to 1.10 के रेंज में ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल 1.12 पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में है वो अभी भी बुलिशनेस जारी रहने वाली है। बाय ऑन डिप कंटिन्यूस यहाँ पे रखने वाले हैं। हायर साइड के लिए जैसे ही लेवल्स ब्रेक होते हैं वो हिसाब से हमें और बैंक निफ्टी में तेज़ी देखने मिल सकती है। फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी का व्यू जो रहने वाला है वो बुलिश ही रहने वाला है। निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक पे अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉलिंग चैनल में अभी भी बना हुआ है। हायर साइड के लिए जैसे ही 25,600 का रेंज ब्रेक होता है तो हायर साइड के लिए हमें और 26,200 तक की रेंज आराम से देखने मिल सकती है निफ्टी में। फ़िलहाल के लिए जो रेंज है फॉलोइंग चैनल की अपर बैंड की वो अगर ब्रेक होती है तो हमें अच्छी खासी यहाँ पे तेज़ी देखने मिल सकती है निफ्टी में। 25,500 का अभी फिलहाल के रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। देन डाउन साइड के लिए देखोगे 24,400 का एक सपोर्ट अभी भी बना हुआ है। तो ये दो रेंज अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये वीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बैंक निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक के बारे में अगर बात करें तो फॉलिंग चैनल का ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट होने के बाद हमें कैसी तेज़ी देखने मिली बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी कैंडल के साथ। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में हम कंटिन्यूसली तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल के लिए 57,600 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है हायर साइड के लिए। देन 59,000 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है। 55,000 का सपोर्ट फिलहाल के लिए लेके चलने वाला है क्विक बेसिस पे। अगर वो ब्रेक होता है तो 53,500 तक की रे लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। लेकिन अभी जो फॉरेन चैनल का ब्रेकआउट हुआ है उसके अपर बैंड पे हम फोकस रखेंगे। अगर ब्रेक होता है वापस डाउन साइड के लिए तो फिर से हमें बैंक निफ्टी में थोड़े डाउन साइड के लिए रेंज दिखाई दे सकती है 255,000 तक की। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम जो व्यू लेके चलने वाला बैंक निफ्टी में वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। यहाँ पे जो ये वीक के लिए हम सेक्टर सजेस्ट करने जा रहे हैं निफ्टी आईटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी आईटी में बहुत दिनों बाद एक अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। मोर देन 4% का यहाँ पे निफ्टी आईटी में यहाँ पे तेज़ी देखने मिल रही ये थ्रू आउट द वीक में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हायर साइड के लिए 36,400 37,000 तक के लेवल्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं एज ए रेजिस्टेंस। और डाउन साइड के लिए 24,500 33,500 तक की रेंज यहाँ पे निकल के आ रही है। तो और यहाँ पे बहुत टाइम बाद 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल्स ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हायर साइड के लिए अगर ये फॉलिंग चैनल का
जो हायर बैंड है वो अगर ब्रेक होता है तो हायर साइड के लिए हमें आराम से 37,000 तक की लेवल्स निफ्टी आईटी में ये वीक में दिखाई दे सकते हैं। तो फिलहाल इसमें निफ्टी आईटी के लिए ये वीक के लिए हम बुलिश लेके चलने वाले हैं। तो इसमें जो स्टॉक्स रहने वाला है आरटी का फर्स्ट जो इन्फी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, नियर टू रेजिस्टेंस है ट्रायंगल के। तो ये अगर जैसे ही ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी रेंज हायर साइड के लिए मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए 1514 लेवल पे बाइंग एंट्री इनिशिएट करेंगे विद 1604 टारगेट के साथ। और जो स्टॉप लॉस रहने वाला है 1468 लेवल के नीचे रहेगा। नेक्स्ट जो आईटी का स्टॉक यहाँ पे निकल के आ रहा है वो एचसीएल टेक का, जिसमें हम देख सकते हो कि फॉलिंग चैनल पे यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी हमें अच्छी खासी हायर साइड के लिए मूवमेंट देखने मिल सकती है, क्योंकि 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर ऑलरेडी कैंडल्स यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, जो कि 2 कैंडल्स यहाँ पे अभी तक क्लोज हमें देखने मिल रही है पॉजिटिव। तो 1495 लेवल के ऊपर बाइंग एंट्री इनिशिएट करेंगे विथ 1584 टारगेट के साथ। और जो स्टॉप लॉस रहने वाला है 1450 लेवल के नीचे रहने वाला है। नेक्स्ट जो यहाँ पे स्टॉक निकल के आ रहा है एपीएल अपोलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न ब्रेकआउट हो चुका है। तो हायर सेट के लिए यहाँ पे हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए 1738 लेवल पे एंट्री इनिशिएट करेंगे ये तो 1842 टारगेट के साथ। और जो स्टॉप लॉस रहने वाला है 1685 लेवल के नीचे रहेगा। तो लास्ट वीक जो स्टॉक सजेस्ट किए थे हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू, हीरो मोटो, तो तीनों स्टॉक्स अभी भी होल्ड पे ही है, किसी में भी एसएल नहीं हुआ है अभी तक। तो फिलहाल हिंडाल्को और हीरो मोटो में निगेटिव चल रहा है, लेकिन जेएसडब्ल्यू में यहाँ पे पॉजिटिव चल रहा है। तीनों स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली थी, लेकिन वीकली बेसिस पे थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी ये होल्ड पे ही है, इस तीन किसी में भी एसएल नहीं हिट हुआ है। तो ऐसे ही केडी एडवाइजरी कम्युनिटी न्यूज़ एंड केडी एडवाइजरी इक्विटी अपडेट जानने के लिए इन क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ सकते हो। यहाँ आपको कम्युनिटी मार्केट, इक्विटी मार्केट रिलेटेड सारी न्यूज़, अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।